दोपहर अच्छी खासी हो चुकी है। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि हम जल्दी उठे थे तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से आ चुके हैं बाहर। और अच्छा ब्राइट सन है, पर फिर भी जिसने जो एक्टिविटी करनी है वो सब लोग बाहर हैं। तो ऐसा नहीं है कि धूप इतनी ज़्यादा है तो लोग अपने अपने कमरों में बैठे हैं। जो बीच एंजॉय करना चाहते हैं वो सब बीच पे हैं। मेरे ख्याल से बादल हैं थोड़े से, इसलिए अभी इतनी तीखी नहीं लग रही है धूप। देखेंगे बैठे बैठे कैसे लगता है, और फिर उसके बाद क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम यहाँ पे, हम आपको बताएं। तो मैं आ चुकी हूँ इनके वाटर स्पॉटिंग एरिया में, और क्योंकि आज वेदर बहुत ही अच्छा है, सुबह से ही कोई रेन नहीं है, तो सारी एक्टिविटीज़ ओपन है थैंकफुली। बट इशू इज़ कि हमें एक दिन पहले बुक करानी है, और नहीं बुक कराई हुई है तो ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे, पर ऑलरेडी इनके सारे स्लॉट्स बुकड है। तो बनाना बोट राइड, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग सब कुछ अवेलेबल है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम $55 फॉर 15 मिनट्स। अब जेट स्की है, अगर हमें 30 मिनट्स और 15 मिनट्स की राइड करनी है तो इट इज़ $60 पर पर्सन विद अ ट्रेनर। और इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे पूरी तरह से इस बीच पे जो वाटर स्पोर्टिंग में इंटरेस्टेड है वो सब लोग ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं, क्योंकि 5 बजे तक ही ये एक्टिविटीज़ ओपन होती है। रेस्टोरेंट्स की ऑप्शन भरमार में है यहाँ पे, अलग अलग थीम पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। जैसे कि ये बना हुआ है एक सी ब्रीज रेस्टोरेंट, ये है यहाँ पे इंडियन क्यूजीन सर्व होता है, डेक के साइड में बनाया हुआ है, और मतलब ब्यूटीफुल सी लोकेशन है। और आप ये देख सकते हो कि छोटी सी एक पेलिकन भी है यहाँ। हेलो। सो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद मी। और ये इसकी सिटिंग दिखा रही थी मैं आपको, मेन चीज़ जो फोकस में था वो ये सिटिंग है। ये प्रॉपर डेक बना हुआ है एक, और यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट है पीछे तक। और ये अगर आप इनसाइड बैठना चाहते हो तो अंदर बैठने का भी अरेंजमेंट है। और यहाँ से जो व्यू आता है वो ये है। सो व्हाट्स अप, तो ये है यहाँ का व्यू। तो अगर आपने बुफे ऑप्शंस मतलब ऑल मील प्लान पे हो आप, तो सारे के सारा जितना भी खाना है वो सब गैलरी रेस्टोरेंट में सर्व होता है। अला कार्ट हो चाहे बुफे हो, अभी जैसे रश है तो बुफे ही है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर। और अगर आप अपनी पसंद का खाना खाना चाहते हो, अला कार्ट मेन्यू ऑर्डर करना चाहते हो, तो फिर आपको आना है सी ब्रीज। या फिर एक रेस्टोरेंट हुवन डेक पे भी अवेलेबल है, और एक है ग्रिल बार। सिटिंग स्पेस एम्पल है, कहीं पे भी बैठ जाओ। खूब सारी सिटिंग बनाई हुई है इन्होंने जगह जगह, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ बैठो और वहाँ बैठ के एंजॉय करो सी को। सुनो, यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं शॉपिंग की, देख के आए? हाँ, देखने में तो कोई प्रॉब्लम मतलब देख के अगर कुछ पसंद आएगा तो ले भी सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जो ड्रेसेस हैं, बहुत कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। एक शर्त है बस। क्या? अगर यहाँ INR में पेमेंट लें तो। वो तो लेने नहीं वाले ये। मैंने अपनी कंडीशन बता दी। आपकी कंडीशन ना नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, जायज़ है। US डॉलर में पे करना पड़ेगा। और ये कितना क्यूट लग रहा है यहाँ पे, देखना अरेंजमेंट, सीट्स लगा रखी है, और नीचे उसमें हम शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर में देखेंगे, नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा, अगर होगा तो थोड़ा बहुत ले लेंगे। हाँ, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल के लेंगे भी। और पता है, मैं घूमते घूमते फिर से आ गई हूँ ग्रिल बार रेस्टोरेंट के पास, और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुली, ये देखिए, ये स्टेयर्स बनी हुई है, यहाँ से हम नीचे उतर सकते हैं। और ये यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है लाई डाउन करने के लिए, और इसके नीचे है यहाँ से पानी। क्रिएटिविटी है, कैसे रिलैक्स करेगा इंसान वो हमारे ऊपर है। उन्होंने अपनी परफेक्ट क्रिएटिविटी दिखाई हुई है। और ये फ़िश इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, एक सिंगल फ़िश है पर इतनी अमेजिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है, मतलब मैं क्या बताऊँ कैसा लग रहा है, आई हैव नो वर्ड्स।
बहुत ब्यूटीफुल लग रही है एकदम। नीचे वाइट बेस है, उसके ऊपर नीला नीला पानी है। पानी भी मतलब नीचे से वाइट इम्प्रेशन, ऊपर स्काई का ब्लू, एल्गे का ग्रीन, तो कितने सारे टेक्सचर्स हैं पानी के भी। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फाइनली हम इस डेक पे बैठ गए हैं आके। बहुत देर से मैं सोच रही थी यहाँ आके बैठूंगी। तो फाइनली बिल्कुल आगे मेरे को अच्छी स्पेस मिल गई है बैठने के लिए। यहाँ से बिल्कुल सीधा सामने दिख रहा है और वो सामने सारी फिशेस भी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के मज़ा आ रहा है। सामने आइलैंड है वो भी दिख रहा है और सब लोग यहाँ पे वाटर स्पोर्टिंग कर रहे हैं तो वो भी दिख रहे हैं। और हम भी बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। अच्छी इवनिंग हो गई है, अच्छी वाइब हो गई है, टेम्परेचर भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आपका क्या रिव्यू है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। गोवा से बेटर है। गोवा से तो ऑल इन ऑल बेटर ही है। ऐसा लग रहा है गोवा आए हुए हैं और US डॉलर खर्च रहे हैं। ये थोड़ा ना इनको US डॉलर वाली बात इनको बहुत ज़्यादा है कि भाई सारे टूरिस्ट इंडियन, ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी तुम्हारी इंडियन टूरिस्ट से चल रही है, तो तुम US डॉलर्स में क्यों चार्ज कर रहे हो? ये इस मैटर को बहुत ही सीरियसली डिस्कशन में लेना चाहते हैं कि वाई आर दे चार्जिंग इन US डॉलर, और उनकी करेंसी भी नहीं है जबकि। तो ये गहन सोच का मैटर है। आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको आइडिया है या आपके हिसाब से सही है US डॉलर में चार्ज करना या नहीं। ढलती हुई शाम में मालदीव्स का मज़ा ले रहे हैं हम दोनों और वॉक कर रहे हैं। पूरी की पूरे रिजॉर्ट को अच्छी तरह से घूम चुके हैं हम, पूरा रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर चुके हैं। यहाँ पे क्लब हाउस बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है इन केस किसी को ज़रूरत पड़ जाए। पेड है सारी की सारी, USD में। मेडिकल फैसिलिटी पेड है? हाँ, मतलब अगर आपको इमरजेंसी वाली हो जाए तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। अदरवाइज कोई कंसल्टेंसी लेनी पड़ जाए इट इज़ $55। अच्छा। हाँ, ये आ गया इनका मेडिकल सेंटर। कंसल्टेशन। ओके। तो ये लिखा है बैंडोस मेडिकल क्लिनिक। और गेको वाली छिपकलियों का तो यहाँ भरमार है, जो वो कलरफुल सी नहीं होती। इन्होंने वाटरफॉल लगा रखे हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये जगह जगह जो इनके वाटरफॉल है। मतलब एनवायरनमेंट इन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है, नो डाउट। आपको प्रॉपर्टी पे आके मज़ा पूरा आने वाला है, लगेगा कि पैसे वसूल हो गए हैं। और हवा फ्रेश एयर। हाँ, बिल्कुल फ्रेश एयर है, जीरो पोल्यूशन है। इंडिया के पोल्यूशन के आगे तो ऐसा लग रहा है कि पोल्यूशन, यार पोल्यूशन होता भी तो ट्रांसपोर्ट से ही है ना सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ज़ीरो, तो पोल्यूशन होगा किस चीज़? हवा तो अमेजिंग है इस टाइम की। सी बोल रही थी, अब देख ले सी। हाँ, सी बहुत ही डरावनी लग रही है यहाँ से, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ से बहुत ही भयंकर लग रही है। और ऐसे झोटे खाते हैं ये जितने भी स्टीमर्स हैं, उनमें चढ़ना उतरना बहुत ही डरावना है। और ये है यहाँ पे इनका हुवन स्काई डेक रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम सुबह भी आए थे तब ये क्लोज था, अब इस टाइम ये ओपन है। प्रॉपर सारी सिटिंग खुली हुई है, लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, लाइट्स वाइट्स प्रॉपर ऑन हो चुकी हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी भयंकर सी हुई हुई है, तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे। एक तो आज थी गर्मी और सारा दिन नहीं हुई बारिश, तो पीछे आपको काले काले बादल भी नज़र आ जाएंगे। और इतनी बढ़िया और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि नॉन एक्सप्रेसिव है वो फीलिंग जो इस टाइम मेरे को आ रही है। बहुत मोटे मोटे चूहे भी हैं यहाँ पे, मतलब नेचुरल हैबिटेट है तो सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक्सेप्ट फॉर द वाइल्ड बिग बिग एनिमल्स, क्योंकि इनहैबिटेड है, अनइनहैबिटेड आइलैंड नहीं है इसीलिए।
और ये एक और डेक बना हुआ है यहाँ पे मेरे पीछे। देख लो आप समुद्र कहाँ कहाँ तक है। बहुत तेज तेज छींटे फेंक रहे हैं हमारे ऊपर पानी की। तो ये है हुवन रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, और अनफॉर्चुनेटली ये वाला सेक्शन क्लोज्ड है, बट जो आगे है इसके वो ओपन है। एसी वाला जो सेक्शन है वो क्लोज हो गया। तो जाके बैठते हैं डेक पे और मेन्यू चेकआउट करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं हूँ स्ट्रिक्ट डाइट पे, जिसको मैंने ब्रेकफास्ट में ख़राब कर लिया था। पर एनीवेज लंच में मैंने ठीक किया। मैं लंच में इनके रेस्टोरेंट में गई ही नहीं खाना खाने। और आप मेरे पीछे देखेंगे क्या काली काली घटाएं हैं। बादल भी होता है काला, पर ऐसा बादल बाप रे बाप। और ये है हुवन द रेस्टोरेंट ओवर द डेक। और यहाँ पे सब आराम से बैठ के चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। जिसको जो दिल आ रहा है वो ही कर रहा है, क्योंकि माहौल है गज़ब और लोकेशन है मेस्मराइजिंग, अमेजिंग लोकेशन है। मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ से मेरे पीछे देखिए आप, सी एंड स्काई दोनों का कलर एकदम सेम है। तो ये देख सकते हैं। तो अब हम भी एक स्पॉट एक्वायर करके वहाँ बैठ जाएंगे आराम से, और ये सारे के सारे माहौल का मज़ा लेंगे। हवा की ठंडक ऐसी लग रही है जैसे कि हम विंटर्स में होते हैं ना कहीं पहाड़ों पे, वैसी ठंडक है। और आप लहरों का वो देख लो कि कितनी तेज़ लहरें हैं। मेरे बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं, हर चीज़ उड़ रही है। हवा बहुत ही तेज़ है। और आई थिंक मतलब हमें ऐसा लग ही रहा है कि बस किसी भी टाइम अब बारिश आएगी, क्योंकि आज सुबह तो आई नहीं थी और बहुत ही ज़ोरों वाली बारिश आने वाली है। आप देख लो हवा का हाल, मेरे बाल कहाँ कहाँ उड़ के कैसे कैसे घूम रहे, एक तरफ नहीं टिक रहे। बहुत ही डरावना लग रहा है ये ओशन मेरे को तो। और ये अभी सारा का सारा रेस्टोरेंट ओपन था, उन्होंने सारा क्लोज कर दिया। इसके वो डाउन कर दिए हैं सारे के सारे जो कर्टन्स होते हैं। तो लोग अंदर जाके बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने ही वाली है किसी भी टाइम। मैं अब पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे हो रहा है लाइव एंटरटेनमेंट। बेसिकली डीजे म्यूज़िक प्ले हो रहा है, और वो बैंड की फॉर्म में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं इनका स्टाफ ही है, और साथ में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं